राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर अब हर खबर पर होगी। नमस्कार, 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। थानागाजी के सूरतगढ़ गांव के अंदर जंगली जानवर भगेरे का आतंक जोरों पर चल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। ग्रामीणों ने सरिस्का वर्ण प्रशासन व अलवर वाल्मीकि के कर्मचारियों को दर्जनों द्वारा अवगत करा दिया, परंतु किसी भी अधिकारी ने इस जानवर को पकड़ने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। रात भर जाग कर ग्रामीण अपने मवेशियों की सुरक्षा कर रहे हैं। दिन ढलते ही गाँव की गलियों में सन्नाटा छा जाता है। गत रात में आधा दर्जन बकरियों का सूरतगढ़ गांव में जीवन रेगर के मवेशियों के बाड़े घुसकर भगेरे ने शिकार किया। सरिस्का वन प्रशासन व अलवर वाले की कर्मचारियों को जब अवगत कराया गया तो उन्होंने बताया कि जानवर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा, परंतु आज तक पिंजरा नहीं लगाया गया। हो सकता है विगत 5 साल पहले जो हादसे हुए थे उनकी सरिस्का वन प्रशासन व ग्रामीणों के साथ पुनरावृत्ति न हो जाए। ग्रामीणों ने शीघ्र ही भगेरे को पकड़ने की मांग की है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के अकबरपुर कस्बे में स्थित मंदिर के पास इन दिनों गंदगी का आलम हो रहा है, जिससे वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंदगी के कारण बदबू आने व बीमारियां फैलने का डर लगा हुआ है। मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं को भी बदबू आने में दिक्कतें हो रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रशासन को अवगत भी करा दिया, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। अलवर के किंडलगंज मार्केट में अज्ञात बदमाशों ने दुकानदार पर लाठी डंडों से हमला कर गले में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने दुकानदार पर चाकू से हमला किया, जिससे दुकानदार की उंगली कट गई और इस दौरान दोनों दुकानदार भाई हमलावर बदमाशों के संघर्ष करते रहे। चीखने पर पड़ोसी दुकानदार आ गए तो बदमाश वहां से फरार हो गए, लेकिन इस दौरान एक बदमाश को दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित दुकानदार रूपी ने बताया कि बीती देर शाम करीब 7:30 बजे मुंह पर कपड़ा लगाए करीब आधा दर्जन बदमाश दुकान में घुसे और उसे और उसके छोटे भाई के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। उसमें से एक युवक ने चाकू निकालकर हम दोनों पर हमला कर दिया, जिससे मेरे भाई की उंगली कट गई। हल्ला होने पर पड़ोसी दुकानदार आ गए, जिन्हें देखकर सभी बदमाश वहां से भाग निकले। उनमें से एक बदमाश को वहां मौजूद दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। कितने बजे की ये घटना है और क्या पूरा घटनाक्रम रहा? ये घटना करीब 7:30 से और 8 बजे के बीच की है। मैं और मेरा भाई दोनों हम हिसाब कर रहे थे। 5-7 लड़के आए थे मुँह पर वो नकाब बांध के। उनने मेरे साथ मारा। मैंने पहले तो उनका बाहर आ जा, मैंने कि क्या काम है बोला। उनने कोई बात नहीं करी। उन्हें आते ही हाथापाई स्टार्ट कर दी थी, जिसके हाथ में डंडे भी थे और सरिये भी थे और एक लड़के के हाथ में चक्कू भी था जो मेरे भाई के लगी थी उंगली में। उसकी उंगली में कटिंग भी हुई है। कहाँ लगी है आप पे? मेरे तो इस पूरे शरीर में लगी पड़ी। उन्होंने डंडे ही डंडे मारे थे, घसीट लिया था उन 5-7 लड़कों ने, जिसमें से एक लड़का पकड़ा गया है और वो हमने पुलिस वालों को तुरंत सूचना दी। और जब कर रहे थे हम कैच वगैरह तो वो कैच भी ने थोड़ा वैसे कर दिया और तोड़ फोड़ भी कर दी और मेरे भाई की उंगली में भी लग गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा सेठी है और मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है, क्या है, क्या नहीं। चोरों ने बुधवार देर रात्रि अलवर शहर के मुख्य मार्केट बजाजा बाजार में 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए, लेकिन जाग होने पर चोरी की वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए। इस दौरान चोरों ने दुकान पे पास लगे सीसीटीवी कैमरे मोड़ दिए। घटना की जानकारी देते हुए कपड़ा व्यापारी राकेश बंसल ने बताया कि उनकी शहर के सबसे पुराने व व्यस्त सराफा बाजार में कपड़े की दुकान है। रात्रि करीब 3 बजे चोरों ने उनकी व उनके पड़ोसी दुकान के ताले तोड़ दिए। सुबह दुकान के ताले टूटने की सूचना मिली। दुकान मौके पर पहुंचे तो मालूम चला कि जगह होने पर चोरों का प्रयास सफल रहा, लेकिन चोरों ने बाहर लगे कैमरे मोड़ दिए। राकेश ने बताया कि बाजार के
हाई गुजारिश कैमरे लंबे समय से खराब हैं। व्यापारियों ने पुलिस की गश्त पर भी सवालिया निशान उठाया है। उन्होंने कहा पूरा बाजार सराफा मार्केट है, ऐसे में यहाँ एक गार्ड की नियुक्ति की जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश बंसल है। हर्षित टेक्सटाइल अलवर कपड़े की दुकान है मेरी, बजाज बाजार में, मेन बाजार के अंदर। रात को 3 बजे मेरी दुकान के ताले टूटे हैं। मेरे पास पड़ोसी का फोन आया कि यहाँ पे आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मैं रात को जब घर से आया तो यहाँ पे सारी पुलिस वाले, सब कम से कम 15-20 पुलिस वाले थे। इन्होंने मतलब कि तालों की कुंडियां तोड़ी है, मतलब कि कोई भारी हथियार से, और मेरे पल्ले को खींच के इन्होंने बाहर किया है। लेकिन मेरा अंदर का सामान सेफ रह गया। या तो कोई यहाँ से आता जाता गया हुआ है, इस वजह से उनको थोड़ा सा ये हो गया, डर हो गया, वो भाग गए। और ऐसे ही हमारे सामने, दुकान के सामने, वहां पे भी ताले टूटे हैं। और बगल के जो पड़ोसी है, उनके जो कैमरे हैं, उन्होंने उसको भी खराब किया है, नीचे किया है। मेरी प्रशासन से अपील है कि आप इस ओर ध्यान दें। मुख्य बाजार के अंदर जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, ये बहुत गलत है, निंदनीय है ना। बाजार के अंदर सभी मतलब कि चाहते हैं कि सुरक्षा हो, यहाँ पे एक गार्ड की व्यवस्था हो। बाजार के अंदर जो प्रशासन द्वारा हाई रेजोल्यूशन कैमरा मेरी दुकान के बिल्कुल जस्ट बगल में लग रहा है, वो भी बिल्कुल खराब है, उसको भी सही कराया जाए और प्रशासन इस ओर ध्यान दे। मेरा यही नहीं, मेरी कपड़े की दुकान है। दूसरी दुकानों के भी ताले टूटे हैं। पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे। व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। इस तरह की घटनाएं जो हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। बाजार में इस ओर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। हम लेकर आए हैं आपके अलवर शहर में मॉड्यूलर कोचिंग संस्था, जो कि 76 मोती डूंगरी अलवर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT JEE नेट की तैयारियाँ करवाई जाती हैं, जिसमें 11th 12th फाउंडेशन एंड टारगेट, प्री फाउंडेशन 9th एंड 10th। एक बार IIT JEE या नीट की तैयारी के लिए मॉड्यूलर्स जरूर विजिट करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9460482000। हमारे यहाँ से जो टोटल जो बच्चे हैं, 102 बच्चे जो हैं जी एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। 102 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास टारगेट बैच में करीब 60 के अराउंड स्ट्रेंथ थी, और जो 12th वाला बैच है उसमें 104 105 कुछ ऐसी स्ट्रेंथ थी। तो करीब 160 के अराउंड बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। उसमें से 102 जो बच्चे हैं वो जे एडवांस लिखेंगे। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं, और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है।
वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centros CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhanda-Wala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर जिले के रामगढ़ थाना अंतर्गत चोमा गांव बुजुर्ग निवासी को करंट लग गया, जिसके इलाज के दौरान जिला अस्पताल में लेकर आए, जहां घायल गुड्डी बाई ने बताया कि वे रामगढ़ थाना अंतर्गत चोमा गांव के निवासी और करीब उनकी उम्र 50 वर्ष है। कल दोपहर में वह अपने घर में पोछा लगा रही थी कि तभी कूलर का तार नीचे आ गिरा, जिससे उनको करंट लग गया। परिवारजन उनको रामगढ़ के अस्पताल लेकर आए, जहाँ से उनको अलवर के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल बुजुर्ग महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना अंतर्गत भगत सिंह का बास निवासी गांव के पास ही पाड़ा गांव में एक मकान पर मिस्त्री कार्य कर रहे थे, तभी काम करते समय 11,000 केवी लाइन से टच हो गए, जिससे वह नीचे आ गिरा। घायल के परिजन हरिमोहन ने बताया कि मिस्त्री रामजीलाल भगत का बास का निवासी है और पाड़ा में काम करने गया था। काम करते समय ऊपर से जारी 11,000 लाइन टच हो गई थी, जिसके कारण राजगढ़ के अस्पताल में उसे भर्ती कराया। डॉक्टरों ने गंभीर व्यवस्था के चलते हुए उसे अलवर के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उनका प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। घायल के चेहरे में पैरों पर चोट आई है। फिलहाल घायल का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। क्या नाम पता है इनका, कहाँ के निवासी हैं, घटना क्या हुई? इनका नाम रामजीलाल है। ये मतलब भगत के पास के रहने वाले, पार्डन में काम कर रहे थे मिस्त्री का। जो ऊपर 11,000 की लाइन में पकड़ लिया इनको। क्या काम करते हैं? मिस्त्री का। मिस्त्री का। हाँ। तो कितने बजे घटना है ये मतलब 2:30 बजे के आसपास। दोपहर। हाँ। फिर यहाँ पे लेके आए वही भर्ती कराया? परसों घटना है। कल सुबह लेके आए थे इनको यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे राजगढ़ से? हाँ, परसों दिन राजगढ़ ले गए थे इनको, लाइट में पकड़ लिए, जिसके बाद में फिर रात भर हमने घर रखा है इनको, फिर सुबह लेके आए यहाँ कल। हाँ, कल सुबह लेके आए इनको। कितने हजार लाइन थी? 11,000 की लाइन थी। हाँ। क्या नाम है आपका? हरिमोहन। कटुमर कस्बे
सुबह के आदित्यनाथ जैन मंदिर में क्षेत्रीय संयोजक विदुषी जैन टिटपुरी के सानिध्य में 11 दिवसीय श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति शिविर का उद्घाटन हुआ। शिविर में करीब 20 प्रतिभागी शामिल हुए। विदुषी जैन टिटपुरी ने बताया कि सकल दिगंबर जैन समाज कठुमर द्वारा 16 से 26 मई तक आयोजित 11 दिवसीय शिविर का दीप प्रज्वलन से विधिवत ध्वज फहराकर इंदिरा जैन, नेहा टिटपुरी, वर्षा जैन, सुशीला जैन, कपूरी जैन, जूली जैन, रिंकी जैन, ललिता जैन, मुस्कान जैन ने उद्घाटन किया। इस मौके पर शिविर में शामिल बच्चों को नित्य पूजा, शांति धारा, नवोकार महायंत्र के बारे में बताया गया। वहीं शाम को संध्या दर्शन और आरती पर चर्चा की गई। शिविर के प्रारंभ में प्रतिभागी बच्चों को पढ़ाई की किट दी गई। वहीं अंत में सभी को अल्पाहार कराया गया। इस मौके पर विजयपाल जैन, सुधीर जैन, सोनेश जैन, पारस जैन, शीतल जैन, नथीलाल जैन, शीतल जैन, मुकेश जैन, संजय जैन मौजूद रहे। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ ST/SC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9414261251, 9460375805 और 8233943250। के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। आज हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से हुई जो न केवल भिवाड़ी या जिला या राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में सेवा कार्य में अपना एक मुकाम रखते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन और सेवा उपकार में लगा दिया। डॉक्टर ज्ञानसी राम गुप्ता तथा शशि कला गुप्ता दोनों पति पत्नी सेवा भाव से साधु संतों की सेवा में लगे रहते हैं। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए जाने की व्यवस्था, गाय के लिए चारे की व्यवस्था। अभी इस गर्मी के अंदर उन्होंने अपने ट्रस्ट शशि महासेवा ट्रस्ट लेटेस्ट 1917 से पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। अपने 2021 के अंदर उड़ीसा में वृक्षारोपण कराया गया, बनारस में वृक्षारोपण करवाया, गायत्री शक्तिपीठ तापूगुड़ा में वृक्षारोपण कराया, भारत विकास परिषद के माध्यम से सरकारी स्कूल माहेश्वरी में 108 पौधे लगाए। इसके माध्यम से लोगों से आग्रह कर गौशालाओं में मंदिर में 35 पंखे डोनेट करवाए, लगभग 400 परिंदे पक्षियों के लिए लगवाए गए, गायों के लिए जगह, पानी के लिए खेल लगवाई गई। आपका जन्म चैत्र मास के चैत मास की पवित्र तिथि एकादशी 21 अप्रैल 1956 को। बड़ी विचित्र बात है, चैत मास के नवमी को भगवान राम जी का जन्म हुआ, पूर्णिमा को भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ, इसी के बीच एकादशी में इन समाज सेवियों का जन्म हुआ। उनकी पत्नी शशि कला गुप्ता जो एक बहुत खुशी प्रेम भाव वाली महिला है, जिनका चरण एक संत के तरह है। संत लोग अपने घर छोड़कर जंगलों में आश्रम में रहते हैं। यह परिवार गृहस्थी से रहकर भी समाज के प्रत्येक अंग का सेवा भाव रखते हैं। आपका खान पान बहुत सादगी से है, आप बड़े सादगी के साथ अपने जीवन यापन करते हैं। आपने अपना व्यवसाय 2009 से छोड़कर प्रेम भाव तथा सेवा कार्य में लगा दिया। आप अनाथ बच्चों को शिक्षा देते हैं। वृंदावन के अंदर आपने ओपीडी चालू कर रखी है, जिससे साधु संतों को दवाइयां दी जाती है। इनकी पत्नी शशि कला का जन्म अक्षय तृतीया को एक बहुत पवित्र पवन तिथि कहलाती है। किसी दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ, बहुत से अनेक संतों का भी इस तिथि को जन्म हुआ। इस दिन को अपने मथुरा में गायत्री भूमि में रहकर सेवा की, 10 पंखे तथा 1 लाख दान कर वृंदावन भगवान बिहारी के चरण दर्शन कर अपने आप को धन्य किया। भिवाड़ी में ही नहीं, अभी तो आसपास के कहीं पर भी धार्मिक कार्य होता है तो आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहती है। भगवान राम के जन्म उत्सव पर बाबा केदारनाथ समिति के द्वारा अयोध्या में 41 दिन का जो भंडारा चलाया गया, आपने 10 दिन और सेवा देकर पुण्य अर्जित किया।
आप भारतवर्ष में 18 प्रति 138 संस्थाओं के अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। 3 बार केंद्र सरकार के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। बिहार के सभी संस्थाएं आपको श्रद्धा भाव से देखते हैं। आपके जीवन एक संत का सा जीवन है। आपने अपने की नहीं तथा समाज में प्रकृति के प्राणों के लिए जीते हैं। आपको पद्मश्री के लिए भी नामांकित किया गया। आप भारतवर्ष की अनेक गौशालाओं से जुड़े हुए हैं। गौशाला जाद खोर गौशाला, तुलसी वन गौशाला, तिजारा बाबा, मुनि गौशाला, भिवाड़ी बाबा, मोहन राव गौशाला, खुशखेड़ा गौशाला, अधिकारी गौशाला से आप अनेक संस्थाओं में शामिल होकर अपना सेवा कार्य करते हैं। महावर समाज भिवाड़ी द्वारा आपको भामाशाह नवाजा गया। यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपको भिवाड़ी रत्न से नवाजा गया। लंदन बुक का रिकॉर्ड में भी सम्मानित किया गया। वेस्ट बंगाल बोलपुर में भी आपको सम्मानित किया गया। कोलकाता में कोई आपको सम्मानित किया गया। भोपाल में भी आपको सम्मानित किया गया। पुणे में भी सम्मानित किया गया। फरीदाबाद में सम्मानित किया गया। भोपाल में सम्मानित किया गया। सूरत में भी सम्मानित किया गया। कोटा में इनको सम्मानित किया गया। इंदौर में सम्मानित किया गया। गुड़गांव में सम्मानित किया गया। उड़ीसा में भी सम्मानित किया गया। सूरत में इनको सम्मानित किया गया। फरीदाबाद, दिल्ली में भी सम्मानित किया गया। आपको डॉक्टरी डिग्री भी प्राप्त हुई। भिवाड़ी में भिवाड़ी बीड़ा द्वारा आपको सम्मानित किया गया। नगर पालिका द्वारा प्रमाणित द्वारा किया गया। मेरे द्वारा आपको सम्मानित किया गया। सरकारी अस्पताल द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। सभी पार्षदों ने मिलकर आपका सम्मान किया। लखनऊ में भी आपको सम्मानित किया गया। आपने एक हॉल्ट धर्मशाला के लिए अपने समाज को डोनेट किया, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। आपको साधु संतों का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आपने भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुर चावल शक्तिपीठों में से 38 शक्तिपीठ के दर्शन का लाभ, मान्यता प्राप्त कर, बड़े बड़े मंदिरों की व्याख्या, दर्शन भाव प्राप्त कर, साधु संतों से भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं। वह गरीब बच्चियों की शादी पूर्ण होने से पूर्व सहयोग करते हैं। हम सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप इन्हें सदा खुश स्वस्थ रखें, अपना आशीर्वाद इन पर बनाए रखें। जी सर, पहले तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ये परिचय दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरा नाम डॉक्टर यासीराम गुप्ता, हाल निवासी भिवाड़ी का मैं रहने वाला हूँ। रहने वाले सर, आपने अपना जीवन त्याग कर और भक्ति में लगा दिया, इसका क्या कारण रहा है? मुझे बचपन से ही कुछ एक आदत थी कि मैं साधु संतों, ब्राह्मणों, मंदिरों में जो है जाने का अभ्यास था। मुझे शुरू से ही बुजुर्गों के बीच में रह के उनकी सेवा करना, उनकी बातें सुनना, उनसे कुछ सीखना, ये बचपन से एक लगन थी। तो वो धीरे धीरे चलते चलते एक मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार के अंदर भगवती ही कृपा सब कुछ है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने अपना बिजनेस भी किया, बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस किया, काफ़ी अच्छे स्केल पे था। उसके बीच में भी मैं इन धार्मिक जो है प्रोग्रामों में भाग लेता रहा, जहाँ कहीं कथा होती, कहीं प्रवचन होते, संतों का आवागमन होता, तो मैं उस जगह पे अवश्य जाता था। इसलिए मैंने जो है तीर्थों के बतौर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की जो प्रमुख तीर्थ है, जैसे चारों धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ में से लगभग 38 शक्तिपीठ में की यात्रा मैं कर चुका हूँ। भारत के प्रमुख जो मंदिर हैं, जो और तीर्थ हैं, वो भी मुझे करने का इन संतों के आशीर्वाद से सौभाग्य मिला। कैलाश मानसरोवर जैसी जगह भी मुझे जाने का अवसर हुआ। केदारनाथ जो है, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वहाँ भी मैं 2 बार होके आ चुका हूँ। तो अमरनाथ जी के भी मैंने दर्शन किए। तो इस तरह से मुझे जो है एक अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अगर अपने आप को रिचार्ज और स्वस्थ और समाज के बीच में रखना है तो भगवत कृपा अवश्य है, और उन संतों से मिलती है और दीन दुखियों और ज़रूरतमंदों की सेवा से ही मिलती है। इसलिए मैं
इस लाइन पे आगे बढ़ा। कितने दिन से ये आपको लगन लगी और अब तक कितने तीर्थ यात्रा कर चुके हैं? ये आदत तो मुझे शुरू से मैं जब छोटा सा था 4-5 साल का, तब से ही मुझे थी कि मंदिर जाने की प्रवृत्ति मुझ में लग गई थी। और अभी हाल में मैंने 2017 के अंदर एक अपना ट्रस्ट बनाया, शशि माँ सेवा ट्रस्ट। उसके माध्यम से मैं हिंदुस्तान में अनेकों जगह वृक्षारोपण का काम, जैसे 2021 में मैंने उड़ीसा में किया था, कुछ एक बार भोपाल में किया, इसी के इसमें किया, जगह जगह अपने टपुगड़ा गायत्री शक्तिपीठ है उसमें किया। अब बिहारी की बात करें तो बहुत सारे स्कूलों में अनेक संस्थाओं को साथ लेके उनमें वृक्षारोपण किए। पक्षियों के लिए हर साल 100 से 200 परिंदे जो है पक्षियों के लिए लगाता हूँ, उसमें पानी और चुगे की व्यवस्था भी करते हैं। तो ये अगर तीर्थों की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि हिंदुस्तान की जो प्रमुख हमारी संस्कृति में बताए गए हैं वो तीर्थ लगभग मैं सभी कर चुका हूँ। अभी केदारनाथ में फिलहाल भंडारा चल रहा है, उसमें भी भाग लेते हैं कि हर साल आप? केदारनाथ में एक अलवर संस्था ने एक ग्रुप बना रखा है, वो अमरनाथ जी में भी जो अपना भंडारा चलाती थी, पिछले 2 सालों से वो केदारनाथ में भंडारा चला रही है। लास्ट ईयर तो मुझे जाने का अवसर नहीं मिला, इस बार मैं भी जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। रोज़ हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कराने की बात कर रहा हूँ। आज मेरी एक जो पवन हंस वालों से बात ही हुई है, किंतु आज जैसे ही पता लगा कि वहाँ 45 किलोमीटर की दूरी पर जाम लगा हुआ है और 25-25 घंटे लोग उस जाम में फंसे हुए हैं। और केदारनाथ में जो लोग दर्शन के लिए बहुत लंबी कतार लगा के खड़े हुए, इस भयानक गर्मी के अंदर भी लोगों का जो है आवागमन भरपूर है। तो अभी इसको पोस्टपोन करने के उसमें हूँ। आज शाम को ही मैं हरिद्वार के लिए रवाना हूँ। जी, आप को प्रभु की लगन लगी हुई है और कितने दिन तक आप करते रहोगे? जब तक शरीर में जान रहेगी, प्रभु की आशीर्वाद बना रहेगा, यही प्रेरणा रहेगी कि जो है जीव जंतु हर प्राणी में जो है भगवान का वास है। तो भगवान प्राप्ति के लिए भगवान साक्षात सामने नजर आए मूर्ति के रूप में या किसी उसके रूप में, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने अपने बुजुर्गों से, साधु संतों से सुना है कि हम वेदांत पुराण पढ़े या ना पढ़े, परंतु किसी के अगर वेद ना पढ़ लेते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। किसी की वेद ना पढ़ के उसकी सहायता की, भटके को रास्ता बता दिया गया, भूखे को अगर भोजन करा दिया गया, प्यासे को पानी पिला दिया गया, तो यही एक अपने आप में बहुत बड़ी जो है पुण्य का और कार्य है। इसको ही मैं अपना सौभाग्य मान के चलता हूँ। थैंक यू सर। तिजारा बाईपास पर भाजपा के नेता देशपाल यादव के नेतृत्व में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भोरे सिंह शेखावत व फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राहगीरों को ठंडाई पिलाई गई। इस अवसर पर देशपाल यादव ने बताया कि भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना को नाके चैन चबाने वाले भारतीय सेना के प्रथम कमांडर एफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा वीरता, शौर्य और साहस की कहानियां आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। सदैव अच्छे राष्ट्र सेवकों के लिए नायक रहेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व उपराष्ट्रपति भोरे सिंह शेखावत को पुण्यतिथि पर नमन करते हुए कहा, शेखावत जी सादगी, विनम्रता, नैतिकता के पर्याय और राष्ट्रीय सेवा व जन सेवा के लिए समर्पित आपका यशस्वी जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। इस अवसर पर भाजपा के ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह गुर्जर, नरेंद्र पटेल, विवेक शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भिवाड़ी के फ्रेज थर्ड थाना अंतर्गत दिनांक 11/5/2024 की रात्रि को जलदाय विभाग स्टोर बीला खेड़ी में लाखों का सामान चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। घटना के मुख्य आरोपी हाकम को शिव मंदिर के पास से बीला खेड़ी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी हाकम के कब्जे से चोरी का माल 3 सबमर्सिबल मोटर को बरामद किया गया। उक्त घटना पर श्रीमान द्वारा प्रकरण की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए थानाधिकारी सत्यनारायण उप निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर जल्द से जल्द मुजरिमों की पहचान कर दस्तयाब करने के निर्देश दिए गए, जिस पर थानाधिकारी सत्यनारायण उप निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित के सदस्यों द्वारा मुखबिर से संपर्क किया गया। घटना के आसपास व थाना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया व तकनीकी के माध्यम से साक्ष्य संकलित किए गए। घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी हाकम, आरिफ व
सल्लूम निवासी यान बीलाहेड़ी को चिन्हित किया गया। आरोपियां तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। दिनांक 13/5/2024 को घटना को अंजाम देने वाले मुजरिमानों में से मुख्य आरोपी हाकम पुत्र मुदीन जाति में मियां निवासी मलई थाना ऊटावाड़ा जिला पलवल हाल प्रधान धर्म काटा के पास बीलाहेड़ी थाना भिवाड़ी फेज 3 थाना दस्तयाब कर अनुसंधान कर प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। वह घटना में चोरी हुए सामान में से कंपनी की 3 समरसीबल मोटर बरामद की गई। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर अब हर खबर पर होगी